अस्सलाम वालेकुम। अब हम पाकिस्तान और चाइना रिलेशंस में जो सेकंड सेगमेंट है वो सी पैक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सी पैक क्या चीज़ है? सी पैक एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। ये बहुत इसको फ्लैगशिप प्रोजेक्ट भी कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। सी पैक का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। इसका जो फुल मीनिंग है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है और 2013 में लॉन्च किया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि BRI क्या चीज़ है। BRI जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इसको जो ओबोर भी कहते हैं, वन बेल्ट एंड वन रोड कहते हैं। 2013 के अंदर चाइना ने एक पॉलिसी जो है अनवील की। वो जो उनका ड्रीम था कि वो सिल्क रोड को दोबारा से रिवाइव करने का जो है उनका जो गोल था वो उन्होंने प्रेजेंट किया और इसको कहा कि जो ओबोर है 2049 तक 2049 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें BRI इज़ मेनली फ्रेम्ड एंड अराउंड पीस एंड डेवलपमेंट। इसका मकसद क्या है? पीस एंड डेवलपमेंट के ऊपर ये रिवॉल्व करती है ओबोर। मैरीटाइम जो सिल्क रोड है ये तो सेकंड और जो सेंचुरी BCE से लेके 15 सेंचुरी तक जो है एक ट्रेड रूट के तौर पे इसने काम किया। इसके अंदर 68 इकोनॉमीज़ थी और उन 80% जो पॉपुलेशन है दुनिया की यहाँ पे इन एरियाज़ के अंदर रहती थी। अब हम बात कर लेते हैं कि सी पैक क्या चीज़ है। सी पैक जो है जैसे कि हमने कहा कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर इसका जो फुल मीनिंग है और इसको फ्लैगशिप जो प्रोजेक्ट भी कहते हैं BRI का। अब हम इसमें जो चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं सी पैक के अंदर वो देख लेते हैं। सी पैक जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है। तो मेन इसका मकसद है इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है, इसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह है, डिजिटल वर्ल्ड है और एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंट है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इन तमाम चीज़ों के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं? वो सी पैक के अंदर आ जाते हैं। अ नेटवर्क ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर और मज़ीद फाइबर डिजिटल कॉरिडोर की हमने बात की, रोड नेटवर्क की बात की, ऑरेंज ट्रेन जो है लाहौर ट्रेन जिसको हम कहते हैं लाहौर के अंदर है ऑरेंज ट्रेन, वो वाला प्रोजेक्ट भी सी पैक के अंदर था। अब हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स चाइना के लिए क्या हैं। तो इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक इनकी अप्रोच है इनकी फॉरेन पॉलिसी की। तो ये उनका मेन इंग्रेडिएंट है कि उन्होंने ऐसे एरियाज़ में इन्वेस्ट करना है जहाँ से वो वहाँ की रिसोर्सेज को टैप भी कर सकें, उनको भी फ़ायदा पहुँचाएं और ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करें। अब उसमें उनका मकसद इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना है रीजन की और इस रीजन में पाकिस्तान भी आ जाता है। पीस बिल्ड करना है, क्वालिटी लाइफ इन्हांसमेंट करनी है, ट्रेड और कनेक्टिविटी की, सिंजियांग जो रीजन है उसको कनेक्ट करना है। ये इसके मकासद में चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा पीसफुल राइज करना है, चाइना और अमेरिका की जो हेजमनी है उसको तोड़ना है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, मलाका क्राइसिस को अवॉइड करना है। मज़ीद हम बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट कॉरिडोर्स आ जाते हैं। तो मेनली सी पैक के अंदर 6 कॉरिडोर्स आते हैं। स्टेट ऑफ मलाका, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, गवादर और जो है और मतलब जो मुख्तलिफ कॉरिडोर हैं इसके अंदर आ जाते हैं। तकरीबन 6 कॉरिडोर इसके अंदर सी पैक मतलब BRI के अंदर आ जाते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, और जो जिनमें से सी पैक भी एक उसका कॉरिडोर है। अब हम कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के लिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं। टू ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान इकॉनमी, जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो सी पैक की मदद से ट्रांसफॉर्म हो सकती है और हो रही है। एनर्जी सप्लाई पाकिस्तान जो है इससे मिल रही है। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो रही है। पॉवर्टी जो है वो एलिविएट हो रही है। किस तरह एलिविएट हो रही है? इससे जॉब जनरेट हो रही हैं। और मज़ीद अगर हम बात करें तो 9 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं, प्लानिंग, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन तमाम को जो है जो चाइना है उनको रीवैम्प करने में पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। गवादर एक मेन जो है इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द होल ट्रेड दैट हैपन्स इन द एरिया एंड क्रिटिकल टू बिल्डिंग ट्रेड विद साउथ एंड सेंट्रल एशिया। तो गवादर की इस्टेब्लिशमेंट में हमने बात की कि इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ये एरिया जाना जाता है फॉर कैरिंग आउट 40% ऑफ द ऑयल शिपमेंट ट्रांजिट। इसमें से तकरीबन 40% जो ऑयल जो ट्रांजिशन है या उसकी जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ से होती है इस एरिया की। इसके अंदर जो है फ्री इकोनॉमिक जोन्स भी हैं सी पैक के अंदर और फ्री इकोनॉमिक टेरिटरीज़ भी हैं, फ्री जोन्स भी हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं सी पैक के अंदर।
अब इसका जो फर्स्ट फेज़ था सी पैक का वाज टू रिमूव की इकोनॉमिक बॉटल नेक्स नेमली एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो सी पैक का फर्स्ट फेज़ था सी पैक का, वो क्या था, उनका मकसद ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी की प्रॉब्लम से डील करना। इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी को, जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी आप कोई ना कोई काम कर सकेंगे, तो उन दोनों को जो है वो इस्टेब्लिश करने के लिए जो फर्स्ट फेज़ था उसके अंदर एनर्जी प्रोजेक्ट आ जाते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी थी, $34 बिलियन। और अप्रैल 2022 में 10 कंप्लीट हो गए थे एनर्जी प्रोजेक्ट, 6 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 5 जो हैं वो अंडर कंसीडरेशन है, और वहाँ से जो एनर्जी जनरेट होती है 17,000 मेगावाट। आगे अगर हम बात कर लें, अगला जो पॉइंट है वो है कि वेस्टर्न अलाइनमेंट ऑफ द सी पैक हैज़ 2463 किलोमीटर विच स्टार्ट्स फ्राम खुंजराब एंड पासिंग थ्रू बुरहान हकला, मतलब मुख्तलिफ एरियाज़ को कनेक्ट भी कर रही हैं। मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें कनेक्टिविटी का भी रोल हमें नज़र आ रहा है सी पैक के अंदर। और आगे अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की होगी, एनर्जी की बात होगी। तो मज़ीद अगर हम उसमें कुछ एग्जांपल कोट करना चाहें तो ML1 है, ML2 है जो कोटरी सेटक है, ML3 है जो रोहड़ी से चमन है, ऑप्टिक लिंकिंग खुंजराब टू रावलपिंडी। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट जो इसका एंगल है वो ये है कि ऑप्टिक फाइबर भी उन्होंने इसके अंदर इस्टेब्लिश हो रही है, जो खुंजराब को रावलपिंडी के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है। अब मज़ीद हमने एग्रीकल्चर की भी बात करी थी, डिजिटल कॉरिडोर की भी बात की थी, तो इनके ऊपर भी ये काम कर रही हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर भी हमें काम नज़र आ रहा है सी पैक के अंदर। अब इसके अंदर फैसिलिटीज़ जो है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनके अंदर फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती हैं। टैक्स एग्जेम्पशन होती है, रोड रेट, ट्रांसपोर्ट, बैंक, वाटर और सैनिटेशन वगैरह की अवेलेबिलिटी होती है, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और जो स्पीडी अप्रूवल ऑफ बिज़नेस वगैरह सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। अब हम मज़ीद कुछ बातें कर लेते हैं, मतलब हम बेनिफिट्स फॉर पाकिस्तान की भी बात कर ली, बेनिफिट्स फॉर चाइना की भी बात कर ली। अब हम थ्रेट्स के ऊपर भी आएंगे, और थ्रेट्स के ऊपर आने से पहले अब थ्रेट्स और चैलेंजेस की हम बात कर लेते हैं कि सी पैक को चैलेंजेस कौन कौन से हैं, थ्रेट कौन से हैं। सबसे पहले जो है हम टेररिज्म की बात करें तो टेररिज्म बहुत बड़ा थ्रेट है। पॉलिटिकल जो फ्रिक्शन है, पॉलिटिकल अनरेस्ट, वो भी एक प्रॉब्लम है। और जीबी जो ज़्यादा शेयर चाह रहा है वो भी इसके अंदर इसकी प्रॉब्लम आ रही है। जो डिले है, जो डीबीजी इंडस्ट्रियल जोन है, और सिंध गवर्नमेंट हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडिशनल 1500 एकड़ ऑफ लैंड, तो जो फ्रिक्शन है सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान ये भी है। बलूचिस्तान जो है वहाँ पे सेपरेटिस्ट जो है या मुख्तलिफ तरह की इंसर्जेंट ग्रुप हैं वो एक्टिवेट हैं जो उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ लोकल अपसेट हैं, जैसे कि गवादर को हकूक दो तहरीक है 2021 और 22 में चली, और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, और चाइना फैक्टर इंडिया फैक्टर है, और जो है टेररिस्ट अटैक्स में नज़र आ रहे हैं BLA ने किए, जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी 3 चाइनीज़ उसमें मारे गए, काई जो है वहाँ पे रीजन है वहाँ पे किए, दासू अटैक हमें नज़र आता है, PC गवादर 2019 में हुआ, चाइना कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ 2018 के अंदर। इसके अलावा अगला जो थ्रेट है अफ़गानिस्तान है। अगर अफ़गानिस्तान स्टेबल नहीं होगा तो सी पैक जो अपने जो है पोटेंशियल को टैप नहीं कर पाएगा, सी पैक से हम इतने बेनिफिट नहीं हासिल कर पाएंगे। ईरान का जो चाबहार है वो भी इसको जो है एक थ्रेट के तौर पे हम इसको देख सकते हैं कि अगर वो अल्टरनेटिव के तौर पे रीजन के लिए अवेलेबल हुआ तो सी पैक की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। TTP है, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ फैक्टर्स हमें नज़र आते हैं जो इसको इम्पेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इसको जो चैलेंज कर रही हैं वो है B3W जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है, और ग्लोबल गेटवे है, जो प्रोजेक्ट हैं किसके, वेस्टर्न वर्ल्ड के और यूरोपियन यूनियन के, तो ये भी जो है इसको चैलेंज कर रहे हैं। मज़ीद हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और एप्रीहेंशंस देख लेते हैं। अब इसमें इन्वामेंटल कंसर्न्स हैं, मतलब ये है कि ये मतलब माहौल को उस तरह से डील नहीं करते, पाकिस्तान इससे फर्स्ट इफेक्टेड है। ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी भी हो सकती है, न्यू कॉलोनियलिज्म की एक फॉर्म भी हमें इसके तौर पे भी देख सकते हैं। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी हमें नज़र आ रही है, इस पर भी लोग कहते हैं कि शायद ये डेट ट्रैप है हमारे लिए। हम बतूता हबन तूता जो या हम बतूता जो पोर्ट है श्रीलंका की, इसकी एग्जाम्पल वो कोट करते हैं कि किस तरह से वो कर्जा जब वो रिटर्न नहीं कर पाया तो उन्होंने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और जो USA वो भी इसको जो है हिट कर रहा है और इसको जो है सबूताज करने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इंडिया। इसके अलावा USA क्या करती है, USA की रिपोर्ट आई थी अक्टूबर 2021 में, वो उसमें लिखा गया था कि इसके अंदर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, और जो है सीक्रेट लोन्स हैं पाकिस्तान को जो उन्होंने दिए हैं
एक्सपेंसिव लोन है, डेट ट्रैप है, तो उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि ये पाकिस्तान के लिए क्या है, डेट ट्रैप है। करप्शन की भी हमें नज़र आ रही है, इसके अंदर करप्शन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मज़ीद हमें नज़र आ रहा है कि चाइनीज़ जो हैं अपने उनके जो वर्कर हैं वो ट्रेंड हैं और जो बड़ी पोस्ट पे वो हैं, और जो लोकल वर्कर्स हैं या लेबर है वो पाकिस्तान से है, और मज़ीद इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर पाकिस्तान से लेके जा रहे हैं। तो ये सारे जो हैं हम चैलेंज के तौर पे इसको मतलब जो है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस टॉपिक को कंक्लूड इस तरह करेंगे कि द पास्ट 8 years सिंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ CPEC वाज लॉन्च्ड हैव बीन अ टाइम ऑफ एम्पैथी, म्यूचुअल ट्रस्ट, सपोर्ट बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। जब से CPEC लॉन्च हुआ है तो पाकिस्तान में और चाइना के दरमियान म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ा है, और इसके अलावा जो है एम्पैथी बढ़ी है और सपोर्ट भी बढ़ी है। द अल्टीमेट बेंचमार्क्स फॉर द सक्सेस ऑफ CPEC विल बी whether it boosts industrial productivity, exports and job creation in Pakistan, putting the country on a path towards sustained high level of equitable economic growth। अब उसका जो असल शक्ल है, ये जो रियलिटी उस वक्त नज़र आएगी कि ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाती है, क्या पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्टेबल होने में हेल्प करती है, ये तमाम चीज़ें जो है इसका फेट वो डिसाइड करेंगी। और मज़ीद हम जो है इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी जो है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी CPEC के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। एनर्जी में, एनर्जी सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, उन तमाम सेक्टर्स में हम बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CPEC। तो हमें जो है CPEC के ऊपर जो है अपनी तवज्जो देनी पड़ेगी, और हम जो चैलेंजेस हैं उनको जो है बहुत अच्छे अंदाज में हमें काउंटर करना होगा। जब हम ये तमाम चीज़ें कर लेंगे दैन हम जो उसके फ्रूट्स हैं वो हासिल कर पाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट CPEC, और इसके अंदर हमने BRI को देखा, बेनिफिट फॉर चाइना देखे, बेनिफिट फॉर पाकिस्तान देखे, थ्रेट्स देखे, कंसर्न्स देखे, कंक्लूड किया। होप सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।